हम मानव हैं, जिस मानव जीवन को पाने के लिए देव दुर्लभ कहा गया है। देवता भी जिस मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हों, यह अनेकों ऋषियों मुनियों साधु संतों देव अवतारों ने भी इस मानव जीवन की बड़ाई बताई है कि मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है समस्त योनियों में कि मानव जीवन प्राप्त करके यदि आप धर्म पथ पर, ऋषित्व के पथ पर बढ़ना चाहें, पूर्ण मुक्त के पथ पर बढ़ना चाहें, तो केवल और केवल यही एक जीवन है कि मानव जीवन प्राप्त करके आप ऋषित्व को प्राप्त करते हुए उस परम धाम सिद्धाश्रम की प्राप्ति कर सकते हैं। उस परम धाम माता आदि सती जगजननी जगदम्बा के चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वही सच्ची मुक्ति होती है। मानव की चेतना के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। उन द्वारों पर केवल हमको प्रवेश करते हुए जन्म दर जन्म आगे की ओर बढ़ते जाना है। इस काल में माता आदि सती जगजननी जगदम्बा के असंख्य स्वरूप हैं। उन स्वरूपों में माता महेश मर्दनी के स्वरूप की आराधना पूजन मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी, फलदायी और सत्य पथ पर बढ़ाने वाली, आत्मचेतना की प्राप्ति कराने वाली साधना है। माता भक्ति महेश मर्दनी के स्वरूप में भी, माता भक्ति के भी स्वरूपों के बारे में समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, जिन्हें देवादिदेव भी मां कहकर के पुकारते हैं। जब उन्हें भी कोई मार्ग विषम परिस्थितियों में नजर नहीं आता तो उस परम सत्ता को पुकारते हैं, माता को पुकारते हैं, मां शब्द के रूप में उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। मां कहीं पर भी किसी रूप में किसी जगह से, आपके मेरे किसी शरीर से, जड़ से, चेतन से, शून्य से, कहीं से भी किसी रूप में अपना स्वरूप धारण कर सकती है, क्योंकि वह सर्वव्यापक हैं, सब में व्याप्त हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। और जब उन्हीं के अंश हैं तो किसी स्वरूप को माध्यम बना करके वो वहां पर अपनी उपस्थिति, जब जिस काल में जिस स्वरूप की आवश्यकता है वहां पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा देती है। मगर समाज में भ्रांति हो जाती है कि उन्हें माता भक्ति को, माता महेश मर्दनी को ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा विष्णु महेश मां कहकर पुकारते हो, कहीं भी धर्म ग्रंथों में किसी जगह उल्लेख मिला है कि जहां पर कहीं पर लिखा हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है कि ये मेरी पुत्री हैं, इनको मैंने उत्पन्न किया है? मगर जो हिंदुस्तान भेड़िया दफान भग रहा है, आपकी सोच जब तक उस धरातल को नहीं पकड़ेगी तब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा। तब तक आप जब उन छवियों के सामने बैठेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि सौभाग्य से, मां की कृपा से, अगर मुझे किसी मंदिर में, किसी मां के चरणों में, मां की छवि के समक्ष बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा तो शायद मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। किन क्षणों में मुझे मां की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोग नाना प्रकार की साधनाओं में भटक रहे हैं, आराधनाओं में भटक रहे हैं, तंत्र में भटक रहे हैं, मंत्र में भटक रहे हैं, यंत्र में भटक रहे हैं। मुझे माता महेश मर्दनी के स्वरूप की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वह माता महेश मर्दनी जो देवादि देवों के भी दुख दर्दों को दूर करने वाली है, मानवता की रक्षा करने वाली है। और यह काल भी इससे ज्यादा विषम परिस्थिति और कुछ नहीं हो सकती। इस काल में भी माता भक्ति, माता महेश मर्दनी की वह शक्ति पुनः जागृत हो रही है। माता महेश मर्दनी को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। अरे माता महेश मर्दनी तो आप सभी के स्वरूपों में मुझे नजर आती है। अपने आप को पहचानो, माता महेश मर्दनी की शक्ति को अपने अंदर से जगाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर वह शक्ति जागृत होती चली जाएगी, तुम एक सशक्त धर्म योद्धा के समान खड़े होगे और मां के चरणों में कह सकोगे कि मां हमें आपने जो है पात्रता दी है, इस पात्रता का हम सदुपयोग करके इस भूतल पर वह परिवर्तन करके हम धर्म योद्धा के रूप में खड़े होकर के अनीति अन्याय धर्म को समाप्त करके सत्य धर्म की स्थापना करके सतयुग की नींव डाल करके सतयुग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। माता भक्ति की आराधना करके तो देखो, माता भक्ति से सहज, सरल, सुगम और कोई आराधना नहीं है। माता महेश मर्दनी के स्वरूप में
महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के तीनों स्वरूप समाहित होते हैं। आपको अलग अलग किसी साधना करने की जरूरत नहीं कि आपको ज्ञान की जरूरत है तो आप सरस्वती की आराधना करें, आपको धन की जरूरत है तो आप लक्ष्मी की आराधना करें, आप शत्रुओं से प्रताड़ित हैं तो काली की आराधना करें। हमें सभी देवी देवताओं का नमन करना है, मगर अगर एक छवि में सभी त्रिशक्ति तीनों देवियों का लाभ लेना चाहें तो माता भगवती का स्वरूप, माता महेश्वरमर्दिनी के स्वरूप से बढ़ करके दूसरा और कोई स्वरूप नहीं है। अतः जब भी आपको किसी पक्ष से आप शत्रुओं से प्रताड़ित हो, अज्ञानता से प्रताड़ित हो, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो, माता भगवती महेश्वरमर्दिनी की आराधना, वंदना, उनकी छवि अपने घर में रह करके पूजन आरती करना तो सीखो। दीपावली के दिन भी माता महेश्वरमर्दिनी के स्वरूप की स्थापना करके पूजन आरती करो। तो माँ का क्या स्वरूप है, हमें माँ को सिर्फ माँ के रूप में स्वीकार करना है, माँ को माँ के रूप में मानना है। अरे माँ हमारे रक्षा के लिए, वो शत्रुओं का संहार करने के लिए क्या स्वरूप धारण करती है, यह माँ का स्वरूप है। हमें तो हर स्वरूप में माँ की ममतामयी झांकी नजर आती है, माँ की कृपामयी झांकी नजर आती है, माँ की करुणामयी झांकी नजर आती है। माँ का इससे महेश्वरमर्दिनी के स्वरूप से और उत्तम स्वरूप क्या होगा, जो शत्रुओं का संहार करके मानवता की रक्षा करती हैं, शत्रुओं का संहार करके, असुरों का संहार करके देवताओं को भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस काल में भी हमें आप सभी को उस माता महेश्वरमर्दिनी के स्वरूप का स्मरण मन मस्तिष्क पर सदैव बनाए रखना है। और दुर्गा चालीसा का जो अखंड पाठ समाज को दिया गया है, जो पंचोत्सव सिद्धाश्रम मेरे आश्रम में पिछले 16 वर्षों से माँ का जो अखंड पाठ चल रहा है दुर्गा चालीसा का अनंत काल के लिए, आप केवल दुर्गा चालीसा का नित्य, आप कोई साधना, आराधना, भक्ति, कोई ज्ञान नहीं है, एक बार वह स्तुति नित्य प्रति करना सीखो। एक बार वह मूल ध्वज में जाकर के माँ के चरणों में नमन करके वहां चल रहे अखंड पाठ से अपने रिश्ते को जोड़ लो। आप देखोगे कि आप इसके पहले चाहे हजारों पाठ करते रहो, जब वहां जाकर के माँ के चरणों में नमन करके आप अपने घर में यदि नित्य एक पाठ भी करेंगे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आवश्यकता है, मैंने कहा, माँ के उसी स्वरूपों का एहसास करके, मन मस्तिष्क को एकाग्र करके कि हमें इस भयावह वातावरण में, इस कलिकाल के वातावरण में दीनहीन भिखारियों का जीवन नहीं जीना। हम उस परम सत्ता के अंश हैं। भौतिक जगत में हमारे पास क्या है क्या नहीं, इसे आंकलन न करो। आंकलन करो कि उस परम सत्ता का अंश हमारे अंदर बैठा है। हमसे महान, हमसे विराट कोई नहीं है। आवश्यकता है हम अपनी विराटता, अपनी महानता को जागृत करके उसके समझने का प्रयास करें और नित्य माँ के चरणों में प्रार्थना वंदन करें, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना लेकर के। जब आप ये भाव लेकर के माँ की आराधना करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि के साथ आप सतत सत्य पथ पर चल सकेंगे। आपका पतन रुकेगा, आपके बच्चों को भी सही मार्ग मिलेगा। अपने घर में माँ का मूल ध्वज, माँ का ध्वजा एक घर में टंगाओ, माँ की खोई छवि रख लो। आपका घर बड़ा है, आप अलग कमरा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, एक कक्ष है, एक झोपड़ी है, वहां छत को टांग दो। जहां जैसी जगह मिले अपने घर में माँ की छवि को पहले एक स्थान दो।